देखो, अभी कोविड-19 का बूस्टर डोज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अलग-अलग देशों में ये बात उठ रही है कि बूस्टर डोज़ देना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो बूस्टर डोज़ होता क्या है, पहले तो ईज़ी भाषा में समझ लो। जैसे मान लो कोरोना वायरस का अपन ने वैक्सीन लगवाया है, तो कोविडशील्ड लगवाया हो या कोवैक्सीन लगवाया हो, 2 डोज़ेज़ लगवाने पड़ते हैं, ठीक है? कोई भी वैक्सीन आप लगवाए हो, 2 डोज़ेज़ आपको लगवाने पड़े होंगे, कोविडशील्ड या फिर कोवैक्सीन। तो उसमें दोनों डोजेज़ लगाने के बाद अब बोला जा रहा है कि एक और डोज़ लगेगा, ठीक है? जो एक और डोज़ लगेगा उसको बूस्टर डोज़ कहते हैं। तो ये बूस्टर डोज़ क्या, इसका फ़ायदा क्या है देखो, इसमें बोला जाता है कि जब कोविड-19 के दोनों वैक्सीन्स अपन ने लगा लिए, अपन ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया वैक्सीन का, उसके बाद भी अगर इम्यूनिटी चली जाती है आपकी वायरस के अगेंस्ट, मतलब वायरस से अगर आपकी बॉडी लड़ने में फिर भी सक्षम नहीं होती है, कहीं अगर कमी रह जाती है, तो हम बूस्टर डोज़ यानी कि एक और डोज़ वैक्सीन का लगवा के अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ठीक है? तो बूस्टर डोज़ सिंपली क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डोज़ जब आपने अपना वैक्सीन का जो कोर्स है वो पूरा कर लिया हो उसके बाद। ऐसा नहीं है कि आपने पहला वैक्सीन लगवाया और दूसरी बार बूस्टर डोज़ लगवा लिया, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? कंप्लीट कोर्स आपने कर लिया, 2 वैक्सीन्स लगवा ली, अब तीसरा एक्स्ट्रा डोज़ जो आपको लगेगा उसको कहते हैं बूस्टर डोज़। बूस्टर क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, बहुत बढ़ा देगा ताकि आप वायरस से लड़ सको। इस चीज़ को लेके अलग-अलग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन इंडिया में इस बारे में ये बोला गया है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा कि इंडिया में फ़िलहाल बूस्टर डोज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी केसेस उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं कि अपन को बूस्टर डोज़ लगवाना पड़े, ठीक है? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब कंट्री के पूरे सिटीजन्स ने दोनों डोज लगवा लिया हो उसके बाद ही बूस्टर डोज को स्टार्ट करना सही होता है। एक तरफ से ये बात सही है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझो, जब तक हमारी कंट्री में दोनों डोज, देखो अभी तक दोनों डोज कई लोगों ने नहीं लगवाया, ठीक है? फर्स्ट डोज तो ऑलमोस्ट सभी ने लगवा लिया, बट सेकेंड डोज अभी भी कुछ लोगों का बाकी है। तो अगर सेकेंड डोज ही बाकी है तो आप बूस्टर डोज को स्टार्ट भी कर दोगे तो गड़बड़ी ही हो जाएगी, है ना? आप संभाल नहीं पाओगे उस चीज़ को। इसीलिए जब तक सारे लोग दोनों डोज़ लगवा कर फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते हैं, तब तक बूस्टर डोज़ लगवाना या स्टार्ट करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसमें डेटा मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है? और बूस्टर डोज़ यानी तीसरा डोज़ तभी लगवाना सही होगा जब अच्छी तरीके से इस चीज़ को लेकर स्टडी कर ली जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही हो जाए, बॉडी में वैक्सीन हो जाए, उसके बाद दिक्कत आ जाए। इसीलिए हमारे भारत के जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि अच्छे से इस बारे में स्टडी हो, जब इसकी ज़रूरत पड़े तब लगवाया जाए, ज़्यादा जल्दबाजी ना करी जाए, है ना? हमारे इंडिया में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहा है, और ये होप है कि सेकेंड डोज भी सबको लग जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा 100% वैक्सीनेशन इंडिया में, ठीक है? लेकिन ये बूस्टर डोज के बारे में अभी तक उतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी नहीं कर रहे हैं, एम्स के डॉक्टर्स भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को लेके अभी थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखो कुछ लोगों में डर बैठ गया था कि वैक्सीन के बाद क्या होगा, अब बूस्टर डोज की बात अचानक से करेंगे तो यहाँ इंडिया में लोग और ज़्यादा वो हो जाएंगे कि अरे अभी तो दोनों वैक्सीन लगवाया है, अब बूस्टर डोज भी लगवाना है, बॉडी में कोई दिक्कत आ गई तो ये हो गया, तो ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई स्टेप लेना सही होगा। इंडिया में भी उतने ज़्यादा केसेस भी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है ना? और वैक्सीनेशन भी ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड डोज भी सबका। तो अभी इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उतने ज़्यादा केसेस नहीं है, इसलिए डरने की अभी कोई बात नहीं है, बूस्टर डोज की अभी ज़रूरत नहीं है। एम्स के डॉक्टर ने खुद ये बोला है, डायरेक्टर ने खुद ये बोला है, ठीक है? तो ये होता है बूस्टर डोज। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन इस टॉपिक में हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? और आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो मैं उस बारे में टॉपिक हिंदी में बनाकर अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।